स्वर्ण प्राशन संस्कार जो है ये आयुर्वेद का एक मिश्रण है जो कि बच्चों को देकर ड्रॉप्स में उनका शारीरिक बल वर्धन करेंगे और उनको हर प्रकार से स्वस्थ बनाने में ये कार्य करेगा। और ये एक राष्ट्रीय सेविका समिति की तरफ से आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए ये बहुत सराहनीय कदम है और मैं ये उनको धन्यवाद देती हूँ कि इस तरीके से बच्चों की उन्नति के लिए, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए वो आगे बढ़े। हमारे भारत की प्राचीन संस्कृति में, सनातन धर्म में वेदों का बहुत महत्व है और वेद हमको स्वास्थ्य और समाज कल्याण की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए बहुत विस्तृत व्याख्या करके आगे। आज का ये कार्यक्रम हम लोगों ने स्वर्ण प्राशन संस्कार के लिए किया है। यह संस्कार शिशुओं के लिए श्रेष्ठ है। हमारे संस्कारों में हम 16 संस्कारों की बात करते हैं, लेकिन शिशुओं के लिए 2 संस्कार बहुत प्रमुख है। एक है जात कर्म संस्कार और दूसरा है नामकरण संस्कार। जात कर्म संस्कार को भी हम अनुष्ठेयम संस्कार भी बोलते हैं। और आजकल संस्कारों की तो बात करें, हम लोग संस्कारों से जो दूर हो रहे हैं उसके कारण समाज में स्वास्थ्य की जो मूलभूत भावना है वो थोड़ा कम हो गई है। लेकिन भगवान की परम कृपा से कामाख्या की नगरी में पहली बार आसाम में हम लोग जात कर्म संस्कार या स्वर्ण प्राशन संस्कार आज आरंभ करने जा रहे हैं। यह स्वर्ण प्राशन संस्कार बच्चों को 1 दिन से लेकर के 16 वर्ष के बच्चों तक को ये पुष्य नक्षत्र में ही देने से ज़्यादा लाभकारी होता है, क्योंकि पुष्य नक्षत्र ही हमको पोषण देता है, पोषकता देता है, बुद्धि देता है। और ये स्वर्ण प्राशन संस्कार आज के युग में, इस कोरोना महामारी के काल में, जब हमको इम्यूनिटी की बहुत ज़रूरत है, शक्ति की बहुत ज़रूरत है, ओज की बहुत ज़रूरत है, तब ये स्वर्ण प्राशन संस्कार, जिस तरह हम लोग पोलियो ड्रॉप्स देते हैं, इसी तरह हम लोग ये स्वर्ण बिंदु संस्कार 2-2 बूंद 4-4 बूंद अपने नवजात शिशुओं को, अपने बच्चों को देते हैं। इससे जो है उनके अंदर असीम इम्यूनिटी बढ़ेगी, उनका शरीर की कांति बढ़ेगी, उनकी बुद्धि बढ़ेगी, उनका विवेक बढ़ेगा, उनको डिसीजन लेने में अच्छा लगेगा और सबसे बड़ी बात, वो श्रुतधर बन जाएंगे। एक बार जो सुन लेंगे वो जीवन भर उनको याद रहेगा। तो आज के इस महामारी काल में आइए सब लोग मिलकर इस यज्ञ के भागी बने और स्वर्ण प्राशन संस्कार के लिए अपने बच्चों को ले आएँ और उनको अपना स्वर्ण प्राशन संस्कार दे के उनको और इम्यूनिटी वृद्धि करें। मैं आज बड़ा सुखी अनुभव कर रहा हूँ जो ये आज लक्ष्मीबाई जो ये संस्थान है, ये संस्थान ने असम में पहली टाइम ऐसे स्वर्ण प्राशन के जो संस्कार है, ये संस्कार को ये लोग आगे ले रहा है। और आज हम यहाँ पे सुन रहा है जो आज गुवाहाटी में पहले बार स्वर्ण प्राशन का संस्कार ये कर रहे हैं। तब तो ये जो स्वर्ण प्राशन है ये इतना प्रासंगिक है जो इसके लिए मेधा और आयु वृद्धि होते हैं। आयुर्वेद में बोला जाता है ये स्वर्ण उत्तम रसायन है, ये मेधावर्धक है और ये उत्तम रसायन है। इसके लिए आपको स्मृति शक्ति और शरीर को जो कांति ये बढ़ते हैं। इसीलिए शास्त्र में ये लिखा हुआ है जो स्वर्ण प्राशन करना है, बच्चे जब जन्म होते हैं तब उसके साथ साथ ये स्वर्ण प्राशन करते हैं। और आज ये एक महान ये जो पुष्य नक्षत्र है, पुष्य नक्षत्र के ये टाइम में जो स्वर्ण प्राशन है ये सबसे बेस्ट होता है और मैं सोचता हूँ कि इससे सभी को लाभ मिलेगा। ये एक सोशियो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, बच्चों और महिलाओं के लिए ये सेवामूलक कार्य करती है। अभी जो कोरोना महामारी का 3rd वेव आ रहे हैं, उससे हम अपने समाज और बच्चों को कैसे बचा सकते हैं, इसके लिए ये कार्यक्रम किया गया है। ये एक होम होता है, ये जो हवन हुआ उससे, उसमें जो आहुति दिया जाता है उससे ये वायुमंडल शुद्ध होता है और उसके बाद संस्कार
स्वर्ण प्राशन संस्कार ये कार्यक्रम होगा। ये बच्चों को एक आयुर्वेदिक इम्यूनिटी बूस्टर, अपना रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने के लिए बच्चों को ये दवाई दिया जाएगा। ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं रहता, लेकिन ये वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन के सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये लेने के बाद भी वैक्सीन लेना पड़ेगा, लेकिन इससे क्या होगा, शरीर का रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ेगी। असम के सबसे सक्रिय हिंदी डिजिटल मीडिया राइस प्लस की खबरें अपने व्हाट्सएप पर नियमित तौर से पाने के लिए 8882276606 पर स्टार्ट लिख कर भेजें। आप हमारे फेसबुक पेज राइस प्लस लाइव को लाइक कर भी हमारी खबरें पा सकते हैं।